आप सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज की क्लास ऐसी क्लास होगी जो सभी भाई बहनों को हमेशा याद रखेगी, जिनको हिंदी व्याकरण एक भी नहीं आती है और जिनके हिंदी में नंबर कम आते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी क्लास है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप यूपी ट्रिपल सी के दे रहे हो या आप हाई स्कूल या इंटर का हिंदी दे रहे हो जिसमें व्याकरण आती है, अगर आपको वो व्याकरण भी नहीं आती है तो आपके लिए ये सीरीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही बेहतरीन है। चाहे आप किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हो, देखिए एक एक क्वेश्चन ऐसा पढ़ाएंगे जो आपके दिमाग में छपेंगे, आप इनको कभी नहीं भूलेंगे, चाहे समास हो, संधि हो या कारक हो। चलिए, लेकिन आशा है आप सभी से कि चैनल को जो भी नए भाई बहन देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें। कोई भी आपका एग्ज़ाम अगर होने वाला है, ये कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे कम्पिटिटिव हो या हाई स्कूल इंटर का हो, जिसमें व्याकरण सीरीज आती है, बहुत से बच्चों के हिंदी में आजकल कम नंबर आ रहे हैं, वो ये वीडियो जरूर देख के जाए। ऐसे वीडियो उनके लिए और भी बनाए जाएंगे। ये ट्रिकी वीडियो हैं जिससे आप 1 सेकंड में कारक, समास, सब संधि सब पहचान लेंगे, उसके आंसर दे देंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी ने चैनल को जो बगल में सब्सक्राइब बटन है सब्सक्राइब कर दिया होगा, बेल आइकन दबा दिया होगा, जिससे आपको क्लास की सूचना नोटिफिकेशन मिलती रहे जो आप तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, यथाशक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व या द्विगु? तो देखिए यथाशक्ति पहले हम देख लेते हैं, हर एक समास को समझते हैं। देखिए कर्मधारय समास क्या होता है, इसी में हम चारों समास को पढ़ लेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने ये ऑप्शन रखे हैं। देखिए कर्मधारय समास में वो होता है, जैसे महात्मा, हम एक इसको उदाहरण लेते हैं। अगर महात्मा आ जाए, ये कर्मधारय में होगा। संस्कृत में आता है नीलोत्तमम, बहुत पूछा जाता है नीलोत्तमम, वो भी कर्मधारय का है। तो महात्मा का जब हम समास विग्रह करेंगे तो आएगा महान है जो आत्मा। तो जिसमें है जो आ जाए, है जो, ये है ट्रिक, है जो से जो टूटता है, जो से बनता है, वो कर्मधारय समास में आता है। महान है जो आत्मा, महात्मा। ठीक है, ऐसे भी जो भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए और देखते हैं, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, कि कर्मधारय के उदाहरण कैसे पता चलेंगे। बहुब्रीहि देखते हैं, बहुब्रीहि समास का उदाहरण देख लें। बहुब्रीहि समास योग रूढ़ शब्द होते हैं। कौन? योग रूढ़, हिंदी में योग रूढ़ शब्द होते हैं, वो सब बहुब्रीहि समास में अंदर आते हैं। जैसे जलज, ये भी बहुब्रीहि है। जैसे भगवान के नाम आ जाए, चक्रपाणी, चक्रपाणी माने भगवान विष्णु। ठीक है, और आ जाए शंकर भगवान से रिलेटेड कोई भी उनका नाम आ जाए, ठीक है, या किसी अन्य भगवान का नाम आ जाए, किसी का नाम आ जाए, वो सभी किस में चले जाएंगे? कर्मधारय समास में, वो बहुब्रीहि समास में। किसी के नाम आ जाए, भगवान के नाम आ जाए, किस में चले जाएंगे? बहुब्रीहि समास में। ठीक है, जैसे चक्रपाणी हो गया, ठीक है, चक्रधर हो गया, ठीक है, जलज हो गया, सब बहुब्रीहि में आएंगे। ठीक है, द्वंद्व समास का उदाहरण देखते हैं। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास देखते हैं। द्वंद्व समास क्या है? जैसे द्वंद्व समास, जैसे माता पिता, माता डैश पिता, तो माता पिता में जो भी बीच में योजक चिन्ह आएंगे, ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण है, जिसमें योजक चिन्ह आ जाए, द्वंद्व समास। भाई बहन, भाई बहन एक तरीके का, एक दूसरे का उल्टा, दिन और रात एक तरीके का विलोमार्थी शब्द भी द्वंद्व समास में आते हैं। ठीक है, भाई बहन, माता पिता। चलिए आप समझ गए होंगे। देखिए इसमें द्विगु समास दिया गया है, लेकिन यथाशक्ति का समास नहीं दिया गया, वो मैं आपको बता दूंगा। इन चारों में से कोई समास यथाशक्ति का नहीं है, मैं अभी आपको बताता हूँ। द्विगु समास में कौन आते हैं? जैसे संख्यावाची, संख्यावाची जैसे आ गया संख्यावाची, इसमें जैसा पहला अक्षर संख्या का, जैसे अष्ट, जैसे आ गया, जैसे आप त्रिभुवन, त्रिभुवन मतलब 3 भवन, तो त्रि जो आ गया, संख्या आ गया, आपको दिग में चला जाएगा। जिसके पहले संख्यावाचक आ जाए, संख्या आ जाए, 1 2 3 4 ऐसे करके, 2 3 4 करके, वो आपका द्विगु समास में चला जाएगा। लेकिन इसमें पूछा है यथाशक्ति में कौन समास है, तो इन चारों में कोई यथाशक्ति समास नहीं है, इन चारों में विकल्प नहीं है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्यय भाव। कौन सा है? अव्यय भाव। अव्यय भाव यथाशक्ति में समास, इसका राइट आंसर अव्यय भाव हो जाएगा। और इसमें आप देखेंगे यथा, यथा जो उपसर्ग लगा, जो उपसर्ग आगे लगेगा ये यथा होगा। यथाशक्ति माने होता है शक्ति के अनुसार,
यथाक्रम, क्रम के अनुसार। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर अव्यय भाव हो जाएगा। आप सभी कभी लोग आप समास नहीं भूलेंगे। ठीक है, कोई भी एग्जाम होगा। चलिए देखते हैं सही स्थानापन्न शब्द जो नहीं है। तो पहले पढ़ते हैं हम लोग विकल्प। तो विकल्प है जो वास्तव से संबंधित है, आधुनिक। जो जड़ से नष्ट करने की क्रिया है, उन्मूलन। ये तो भैया सही है। हास्य व्यंग से पूर्ण घटना का रूप, प्रहसन, ये भी सही है। आकाश में असंख्य तारों का पुण्य निहारिका, ये भी सही है। लेकिन जो आज तक से संबंधित नहीं है और आधुनिक नहीं होगा, ये गलत है। ए राइट आंसर हो जाएगा। मरने की इच्छा रखने वाला, मरने की इच्छा रखने वाला वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द बताइए। तो देखिए, जो मरने की इच्छा लगता है, ठीक है, वो आपको इस पे बताना है। मुमुक्षा, मुमूर्षा, जीविसा या उत्गेसा। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर आप सभी से आशा इसका आप लोग राइट आंसर दे दें। आप सभी ने इसका राइट आंसर दे दिया होगा। मरने की इच्छा रखना मुमूर्षा, ठीक है, जीने की इच्छा रखना जीविसा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कम और नाप तुला खर्च करने वाले को क्या कहते हैं। तो ये आजकल बहुत ही देखने को मिल जाते हैं। ये आपके फ्रेंड वगैरह भी हो सकते हैं, आपके साथ अगर जाते आते हैं तो उनमें भी आप उनको ढूंढ सकते हैं। ये आपको हर जगह मिल जाएंगे। कम या नाप तुला खर्च करने वाले को क्या कहते हैं। ए मक्खी चूस, बी कंजूस, या मितभोजी या मितवई। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आप सभी ने मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर दे दिया होगा। किदवंती शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश बताइए। जो बातों द्वारा कही जाती है, जो बात परंपरा से प्रचलित हो, या सी क्या इसका पता ना हो, डी जिस लोक पर प्रचलित कथन के रचनाकार पता ना हो। तो देखिए, किदवंती का मतलब होता है जो बात लोगों द्वारा कही जाती है। ये राइट आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप सभी ने इसका राइट आंसर यही दिया होगा। जो शत्रुओं को मार डालता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। भैया जो शत्रु को मार डालता है, शत्रुघ्न, बी नौसर जन्मान, या डी निर्दयी। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर सभी ने दे दिया होगा, शत्रुघ्न। शत्रुओं का नाश करने वाला या शत्रुओं को मार डालता है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। जिंदा रहने की इच्छा, वाक्यांश के लिए एक शब्द। देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसका सभी लोग राइट आंसर दे दें। जिगित्सा, जिगित्सा, जिज्ञासा या जीविसा। तो जिंदा रहने की इच्छा जीविसा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन। जो अपनी बात से टले नहीं, उसके लिए उपयुक्त शब्द। बातूनी, अटल, बड़बोला या मौन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो आपके पूर्व प्रधानमंत्री हैं, आप सभी लोग सब पूर्व प्रधानमंत्री रहे, अब दिवंगत हो चुके हैं। बहुत ही शक्तिशाली प्रधानमंत्री थे भारत देश के, आप जान गए होंगे। अटल, उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। और आपको हमने हिंट दिया था, आप सभी ने बता दिया होगा अटल। ठीक है, चलिए। युद्ध की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। पिपासु, युवुत्सु, जिज्ञासु, उत्सुक। देखिए पिपासु जो प्यासा हो तो ये तो होगा नहीं। जिज्ञासु जो जिज्ञासा रखता हो, ये तो उत्सुक। तो भैया आप उत्सुक हैं किसी चीज के लिए, ये भी नहीं। युवुत्सा, युद्ध की इच्छा रखने वाला, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आज का। जो कुछ ना जानता हो के लिए एक शब्द। अल्पज्ञ, अज्ञ, अज्ञ, अज्ञानी। देखिए अल्पज्ञ जिसको कम आता हो, अज्ञ या अज्ञ या अविज्ञानी। तो देखिए जो कुछ ना जानता उसके लिए बी राइट आंसर हो जाएगा, अज्ञ। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो आप सभी चैनल को जाकर तुरंत बगल में सब्सक्राइब बटन इसको दबा दिए, लाइक कर दीजिए। कल फिर एक नई श्रृंखला के साथ, एक नई ट्रिक के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नए जोश के साथ आपकी एग्जाम नगरी आपके साथ फिर आएगा। कोई भी एग्जाम हो जिसमें आप सफलता हासिल करेंगे, एग्जाम नगरी साथ में, तो क्यों डर है आप में। ठीक है, एग्जाम नगरी हटाना, आपको सिलेक्शन दिलाना है। सभी लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।